के बदले 26,000 मुसलमानों को ठोकने का दावा करने वाला शख्स जमकर कूटा गया है। दोनों पैर पर लड़खड़ा कर चलता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों, ऐसी कुटाई हुई है कि मुसलमानों की तरफ अब आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने क्या डिमांड की है बीजेपी से, जिसको लेकर लोग उससे सहमति जता रहे हैं, ये भी बताऊंगी। क्या आप महीने के 2 लाख कमाकर 35 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? नहीं ना। तो फिर जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कैसे खरीद ली, इस पर भी बात करेंगे। बीजेपी नेता मुसलमानों का नाम सुनकर उन्हें उनके काम से वापस भिजवा रहे हैं। दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस नफरत का नतीजा देखिए। मंगलुरु की जमीन पर दिन दहाड़े एक शख्स, या कहें कि एक बुजुर्ग, भीड़ के जुल्म का शिकार बन गया। ना उसका नाम पता है, ना पहचान, बस इतना पता है कि शायद वो मुसलमान था। इस देश में जवान अगर मुसलमान है तो क्या उसका अपमान करने वालों को सजा नहीं मिलेगी? ये सवाल क्यों कर रही हूँ, आज के इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आगरा में एक रेस्टोरेंट मालिक गुलफाम की हत्या कुछ हिंदुत्ववादियों ने कर दी थी। मैंने आपको खबर बताई थी, तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरह से एक शख्स कैमरे के सामने आकर रील बनाकर अपना गुनाह कबूल कर रहा है और ये कह रहा था कि 26 के बदले 26,000 को मारेंगे। आरोपियों के नाम जो है शिवम बघेल और प्रियांश यादव था। प्लान था कि मर्डर का लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जाएगा ताकि दंगे भड़क सके। उसने ये कहा था कि 26 का बदला 26,000 से लिया जाएगा, लेकिन असलियत क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ नफरत फैलाने का फर्जी प्रोपेगेंडा, या कहें कि हत्या करने के बाद बचने के लिए पहलगाम का सहारा लिया इन जो है अपराधियों ने। और अब आगरा पुलिस ने इन्हें चलने लायक नहीं छोड़ा है। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों को गोली मारकर घायल कर दिया गया है और अब चलने लायक नहीं बचे हैं, जेल में हैं और रील बनाने का जो शौक है वो भी अब खत्म हो गया होगा। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह से लंगड़ा कर चल रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने मुठभेड़ में इन्हें गोली लगी है पुलिस की। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुस्लिम स्पेस नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है और लिखा गया है, जानकारी ये दी गई है कि आगरा में गुलफाम की हत्या में 2 आरोपी शिवम बघेल और प्रियांश यादव गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र बघेल फरार। पुष्पेंद्र, शिवम और प्रियांश मर्डर का लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना चाहते थे ताकि माहौल खराब हो जाए, लेकिन वीडियो बना नहीं। इसी तरह से एक और यूजर है दोस्तों, देखिए कैफ नाम के, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए, आपकी स्क्रीन पर आप तस्वीर भी देख पा रहे होंगे, शेयर करते हुए कुछ लिखा है। क्या लिखा है सुनिए आप जरा। लिखा है कि ये मुठभेड़ के बाद अपने पैरों पर खड़े होने के योग्य न रहे दोनों गुंडे वही हैं जिन्होंने आगरा में 26 का बदला 26,000 को मार कर लेने की फर्जी बात कही थी। ढोंग रचा था इन्होंने, झूठ बोला था। रेस्टोरेंट मालिक गुलफाम की हत्या करके बचने का रास्ता खोजा था। इन्होंने ये जानकारी दी, खुद को क्षत्रिय सेना का सिपाही बताया था। इस नाम का कोई संगठन ही नहीं है, ये भी इन्होंने बताया। आगे लिखा कि सोचा था कि हिंदू मुस्लिम में उलझ जाएंगे, मगर आगरा पुलिस ने सही काम किया। दोनों परमानेंट लंगड़े हो गए हैं, अब जेल में रील नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, यानी मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र बघेल अभी भी फरार है और जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनको किस तरह से जो है चलने लायक नहीं छोड़ा है, आप तस्वीरों में आपने वीडियो में देखा। और जो इस तरह से नफरत फैलाता है और हत्या करता है और फिर हत्या से बचने के लिए इस तरह का काम करता है कि एक बेगुनाह मासूम मुसलमान को कत्लेआम कर दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, तो उसके साथ इससे भी बुरा अंजाम होना चाहिए। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। जी हाँ, पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद ये मांग की गई है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आप देख भी पा रहे होंगे कि खड़गे जी की तरफ से ये मांग की गई। बाकायदा लेटर लिखा गया है प्रधानमंत्री को और इस लेटर के साथ ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और क्या लिखा है देखिए, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। लिखा गया है कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हुआ आतंकी हमला मानवता और भारत की अखंडता पर कायराना हमला है। अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए और उसे करारा जवाब दिया जाए। माननीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की जो मांग की है, मेरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि वो तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाएं ताकि देश की एकजुटता का सशक्त संदेश आतंकियों और उनके सरपरस्तों को दिया जा सके।
डॉक्टर सुमित गर्ग का ये ट्वीट है दोस्तों, जिन्होंने प्रधानमंत्री से भी ये मांग की है कि जो राहुल गांधी और खड़गे जी ने मांग की है विशेष सत्र बुलाने का, उसे बुलाया जाए और पहलगाम पे चर्चा हो। इस मांग के साथ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर देश को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। जी हाँ दोस्तों, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, देखिए आप जरा, इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। क्या कह रहे हैं उस वीडियो में, पहले आपको मैं थोड़ा सा सुनाना चाहती हूँ। ऑल पार्टी मीटिंग को श्रीमान अमित शाह जी ने ये कहा कि जो बैसरन ग्राउंड्स है, बैसरन मेडो जिसे कहते हैं पहलगांव के ऊपर, वो जून में खुलनी थी, वो पहले खुल गई, ये सुरक्षा चूक हो गई। पर पहलगांव के सब अधिकारी भारत सरकार के और टूर ऑपरेटर कहते हैं कि बैसरन ग्राउंड कभी पूरे साल बंद ही नहीं होता। तो अगर बैसरन ग्राउंड बंद नहीं होता तो हमारा पहला सवाल, क्या ये इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चूक नहीं है? दूसरा सवाल, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बैसरन ग्राउंड में जब वहां हजारों पर्यटक जाते हैं तो वहां पर पुलिस सुरक्षा बल क्यों नहीं लगाए? तीसरा सवाल, पहलगांव में 3 टियर सिक्योरिटी है। एक टियर है आर्मी का, एक टियर है सीआरपीएफ का और एक टियर है पुलिस का। इसके बावजूद भी 4 किलोमीटर ऊपर जब हजारों पर्यटक जा रहे हैं जो निहत्थे हैं, वहां आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई? चौथा सवाल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने, यह अखबार में आपने छापा है, सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि 21,000 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़े गए गुजरात में, किसके पोर्ट से पकड़े गए जरूर पता करिएगा, उनका सीधा लिंक किससे है? पहलगांव के अटैक से है। तो जो उस पोर्ट का मालिक है गुजरात में, मोदी जी उसको कब बुलाएंगे तफ्तीश के लिए? छठा सवाल, पूरा जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, प्रांत नहीं है। जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड है, 3.5 लाख फौजी वहां पर हैं। जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा है। इन सब के बावजूद भी इतना बड़ा उग्रवादी हमला कैसे हो गया? इस वीडियो को पोस्ट करते हुए दोस्तों ट्वीट किया गया रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से, जो पहलगाम में 26 लोगों की हत्या हुई, इसको लेकर कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने देश को गुमराह किया है। जी हाँ, ये आरोप लगाया गया। अब एक और खबर देखिए दोस्तों, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस नेता ने इस 2 तस्वीरों को शेयर किया है। पहली तस्वीर में आप शाहिद अफरीदी के आरोप को देख सकते हैं। शाहिद अफरीदी ने, खबर है कि शाहिद अफरीदी ने भारत पर आरोप लगाया है। न्यूज़ 24 की खबर शेयर की गई है। आरोप क्या है? वो कह रहे हैं कि पहलगाम हमला भारत ने खुद करवाया है। भारत पर वो आरोप लगा रहे हैं। साफ तौर पर शाहिद अफरीदी ये कह रहे हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ वो भारत ने खुद करवाया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी हैं और उन्होंने ये कहा है। और दूसरी तस्वीर में देखिए कि शाहिद अफरीदी के साथ मैच देख रहे थे मोदी के पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर। और इसी के साथ ये लिखा गया है कि भाइयों बहनों, अब बताओ गद्दार कौन है, पाकिस्तान का यार कौन है? ये सवाल किया गया है क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उस पूर्व क्रिकेटर, पूर्व कप्तान के साथ बैठे हुए पाकिस्तान के दिख रहे हैं, जिसने भारत पर अब यह आरोप लगाया है कि खुद भारत सरकार ने पहलगाम में हमला कराया। खैर दोस्तों, जवाब इसका मिलेगा या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन हम अगली खबर आपको बता देते हैं। 1992 यानी कि 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में है। महीने की सैलरी उनकी है 2,24,000 रुपए दोस्तों, 24,000 रुपए, यानी कि साल भर में कुल सैलरी उनकी करीब 27 लाख रुपए होगी। लेकिन जनाब की प्रॉपर्टी के बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इनके पास 35 करोड़ की प्रॉपर्टी है। जी हाँ, 35 करोड़ की। 2023 में इन्होंने चंडीगढ़ के पॉश सेक्टर 5 में 26 करोड़ का बंगला खरीदा और दिसंबर 2024 में मनाली में 10.3 करोड़ की जमीन पत्नी और बेटे के नाम खरीदी, यानी कुल मिलाकर 35 करोड़ का माल। हम में से कई लोग, शायद आप जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग जो है अच्छा खासा कमाते होंगे, फिर भी घर लेने से पहले कई बार सोचना पड़ता है
तो अब सवाल ये उठता है कि डीजीपी साहब के पास ये पैसे कहां से आए इतने सारे। एक तरफ आम जनता टैक्स भर रही है, दूसरी तरफ कुछ अफसर रईसों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। क्या देशभक्ति सिर्फ जवानों के लिए है? जवाबदेही इन अफसरों की भी होनी चाहिए दोस्तों, और सख्त जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा हमला होता है, आतंकी हमला होता है, सिक्योरिटी का लैक था दोस्तों, लैक ऑफ सिक्योरिटी था, और अब ये खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी, उनकी सैलरी से भी ज्यादा उनके पास संपत्ति है। तो दोस्तों सवाल तो यहाँ पर कई खड़े होते हैं। अब दोस्तों बीजेपी नेताओं की बात करते हैं। बीजेपी नेताओं की नफरत का एक और मामला सामने आया है। मैं आपको सुनाती हूँ मामला, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वही बीजेपी जो लंबी लंबी जो प्रधानमंत्री, जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर मुसलमानों से हमदर्दी की बात करते हैं, कई न्यूज चैनल्स में मुसलमानों की हमदर्दी पर बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे इस्लाम से परेशानी नहीं है, मुसलमानों की तरक्की मैं चाहता हूं, और उसी पार्टी के नेता मुसलमानों के साथ किस तरह का भेदभाव वाला रवैया अख्तियार कर रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। स्क्रीन पर देखिए आप, पहले मैं आपको वीडियो एक दिखाना चाहती हूँ। वीडियो आप देखिए, थोड़ा ध्यान से गौर से देखिए, गौर सुनिएगा भी। एसी के लिए क्या नाम है? मोहम्मद नजरुल। दोनों मेरा अजहर नाम है। हैं? अजहर दोनों नाम है। मुस्लिम हो? हाँ। तुम्हारे से काम नहीं कराना भैया, दूसरे भेजो किसी को, जो कोई हिंदू हो उसको भेजो, हम मुस्लिमों से काम नहीं कराएंगे। कोई बात नहीं। हाँ बोल दो कंपनी में अपनी। सुना आपने दोस्तों, तुम मुस्लिम हो इसलिए तुमसे काम नहीं करवाना, जाओ कोई हिंदू हो तो भेज दो। द मुस्लिम ने इस वीडियो को शेयर किया है दोस्तों, और शेयर करते हुए लिखा कि पहलगाम में हुए हमले का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी के देवमणि शर्मा ने एसी सर्विस करने आए मुसलमान वर्करों के धार्मिक पहचान के आधार पर काम कराने से उनसे इनकार कर दिया। सोचिए दोस्तों किस तरह का माहौल इस देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता की जमकर आलोचना भी हो रही है। देखिए एक यूजर है जो लिखती है सोशल मीडिया पर कि फर्जी हिंदुओं सुधर जाओ, मुस्लिम देशों का तेल व अन्य सामान इस्तेमाल करते हो और गरीब मजदूरों पर अपनी नफरत वाली सोच थोपते हो। हिम्मत है तो मुसलमान का बनाया हुआ या मुस्लिम देशों से आया हुआ सभी कुछ बॉयकॉट करो। वाकई दोस्तों पेट्रोल भी तो एक मुस्लिम कंट्री से ही आता है ना, उसके बावजूद जो है पेट्रोल किस तरह से भारत में उपयोग किया जाता है आप सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वर्कर्स से अपने घर में एसी की सर्विसिंग नहीं कराना चाहते। वाह क्या दोगलापन है, इसी को कहते हैं मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। अब एक और खबर दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ, और ये खबर ऐसी है कि आप दहल जाएंगे। यकीन मानिए इस खबर की जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको साफ तौर पर नहीं दिखा सकती, इतनी भयानक वो तस्वीरें हैं। 27 अप्रैल दोपहर 3 बजे के करीब कर्नाटक के मंगलुरु में एक मंदिर के पास जो है मैदान था, और वहां पर मैदान में क्रिकेट का मैच चल रहा था। इसी दौरान वहां एक अनजान शख्स आता है। लोग कहते हैं कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, शायद किसी से बहस हुई, उसकी कुछ कहा सुनी हो गई, और फिर क्या हुआ वो शुरू हुआ जो आजकल भारत में आम होता जा रहा है, भीड़ का इंसाफ। जी हाँ दोस्तों, भीड़ का इंसाफ, आप एक तरह से मॉब लिंचिंग कह सकते हैं कि करीब 25 से 30 लोगों की भीड़ ने उस शख्स को घेर लिया, लाठी डंडों से पीटा, उसके प्राइवेट पार्ट पर वार किया दोस्तों, इतना मारा कि वहीं मैदान पर उसका दम निकल गया, उसने दम तोड़ दिया, उसकी जान चली गई। कोई कुछ नहीं बोला, कोई किसी ने भी नहीं रोका, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मरने वाला गरीब था, मजदूर था और शायद मुसलमान भी। मंगलुरु पुलिस ने अब तक जो है 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम सचिन टी, देवदास, मंजुनाथ, साईदीप, नितेश कुमार, संदीप, विवियन अल्वारिस और श्रीदत्त, राहुल, मनीष शेट्टी, और बाकी की तलाश अभी भी जारी है। कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने कहा कि मरने वाले की अब तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन शक है कि वो मुस्लिम समुदाय से था। अब सवाल उठता है कि क्या अब मुस्लिम समुदाय से आने वाले व्यक्तियों के साथ, गरीबों के साथ इस तरह से भीड़ इंसाफ करेगी सिर्फ ये जानकर कि वो मुसलमान है? क्या कोई शक की वजह से किसी को मार देना जायज है इस तरह से? क्या मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है? ये कोई पहली बार नहीं हुआ है इस देश में दोस्तों, पहले भी पहलू खान, जुनैद, तबरेज और अब ये अनजान मजदूर इस जो भीड़ का शिकार हुए हैं। और अगर आज भी
हम चुप रहे तो अगली लाश किसी और की नहीं, शायद हमारी इंसानियत की होगी दोस्तों, क्योंकि इस तरह से जो भारत में माहौल चल रहा है वाकई में चिंताजनक है। मुसलमानों के खिलाफ किस तरह पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो मुसलमान निशाने पर हैं। पार्टी आती है, एक रूल करती है, वो मुसलमानों को घेरती है, मुसलमान उसके नेता मुसलमानों पर जो है वो आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है, मॉब लिंचिंग होती है, बुलडोजर कार्रवाई होती है और अब जो है एक मजदूर को, एक मुस्लिम मजदूर को इस तरह से पीटा जा रहा है। सिर्फ मजदूर ही नहीं दोस्तों, इस देश में मैंने आपको खबर दिखाई थी कि एक कांस्टेबल मुसलमान होने, ये दौलत खान नाम था उसका, उसको किस तरह से पीटा गया क्योंकि वो मुसलमान था। अब एक और खबर आई है जहां पर एक जवान का, मुस्लिम जवान का अपमान करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आपकी स्क्रीन पर देखिए खबर। दरअसल दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद शहीद हुए पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में रहने वाले सेना के जवान झंटू अली शेख के भाई को कुछ दिन पहले सुना गया, वो शहीद हो गए थे और उनके भाई ने जो है कुछ इस तरह का शांति और हिंदू मुस्लिम एकता की, देशभक्ति की बातें कही थी, जिसके बाद पूरे भारत में उनके बयान की जमकर तारीफ हो रही थी और इस तारीफ के बीच कुछ लोग जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। देखिए आपकी स्क्रीन पर जगवीर सिंह नाम के एक शख्स ने गंदा कमेंट, भद्दा कमेंट, गाली से भरा कमेंट, जो नाम था जवान का झंटू अली शेख, उसको लेकर दिया था, जिसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई दोस्तों नहीं हुई है। अब ये मांग की जा रही है, एडवोकेट हम्बल जोया है जो ये मांग कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए। उन्होंने ये मांग की है कि 24 घंटे से अधिक का समय हो गया मगर देश के वीर शहीद झंटू अली शेख का अपमान करने वाला व्यक्ति जगवीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया। राजस्थान पुलिस को उन्होंने टैग किया और कहा कि रवैया बेहद शर्मनाक है, देश के शहीद का अपमान करने वाला खुला घूम रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भजन लाल को टैग किया उन्होंने दोस्तों, मुख्यमंत्री को, और लिखा कि इन जैसे लोगों को सिर्फ सत्ता का लोभ है, भले एक शहीद का अपमान होता रहे। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार इस देश विरोधी व्यक्ति को क्यों नहीं, इसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करती है जो देश के शहीद हुए जवानों के लिए ऐसी मानसिकता रखता है। यही है भारतीय जनता पार्टी का देश प्रेम, जो एक सैनिक के अपमान पर खामोश चुप्पी साधे बैठी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि यह है आपकी सरकार जो देश के शहीदों का अपमान करने वालों पर कार्रवाई तक नहीं करती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक जरूर से कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।